हेलो। क्लास नंबर 15। चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा यूएसडीए डाइटरी गाइडलाइंस। यूएसडीए डाइटरी गाइडलाइंस क्या है? ये हर एक 5 साल में क्या होती है, पब्लिश होती है। इसका बेस क्या है? इसका बेस है साइंटिफिक रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स का पर्पस क्या होता है? इन रिपोर्ट्स का पर्पस होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना किसमें? पब्लिक डोमेन में या जनरल लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको वो एम्फेसाइज करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, फॉलो अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एप्रोप्रिएट कैलोरी लेवल। मैं इसको आगे समझाता हूं। अब हेल्दी ईटिंग पैटर्न में क्या क्या इंक्लूडेड है? हेल्दी ईटिंग पैटर्न में सबसे पहले इंक्लूडेड है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए, स्पेशली होल फ्रूट्स होना चाहिए। ग्रेन ग्रेन में भी लगभग आधे से ज्यादा क्या होना चाहिए? होल ग्रेन होना चाहिए। डाइट में और क्या इंक्लूड करना चाहिए? फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्या हो गया? मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया। प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें? सी फूड हो गया, लीन मीट हो गया, एग्स हो गया, चिकन हो गया, लिग्यूम्स हो गया। लिग्यूम्स में क्या है? पीस और बीन्स, नट्स, सीड्स, सोया प्रोडक्ट। और फैट्स के सोर्सेस क्या है? ऑयल। ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस में आती है? एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न में आती है। दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, या दूसरा पॉइंट इसमें बोला है लिमिट कैलोरी फ्रॉम सैचुरेटेड फैट, एडेड शुगर और सोडियम इंटेक। जो कैलोरी किससे मिल रही है आपको? एडेड शुगर से मिल रही है, सैचुरेटेड फैट से मिल रही है या सोडियम से मिल रही है, वो काफी हद तक कम होनी चाहिए, कट डाउन होनी चाहिए। लगभग सैचुरेटेड फैट और सोडियम इंटेक, सैचुरेटेड फैट लगभग टोटल कैलोरी से 10% से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया टोटल कैलोरी का 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए, या सैचुरेटेड फैट से टोटल कैलोरी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोडियम इंटेक लगभग 2 ग्राम या मैक्स टू मैक्स 2.3 ग्राम तक का पर डे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है? सैचुरेटेड फैट क्या करता है? हमारी बॉडी क्या करती है? सैचुरेटेड फैट से क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो जब ये एक्सेस रूप में कंज्यूम किया जाता है सैचुरेटेड फैट, तो क्या करता है? ये लिवर में कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होता है? सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो कहां पर ड्रेन होता है? आपके हार्ट पे ड्रेन होता है। जिससे क्या होता है? हार्ट हेल्थ क्या होती है? काफी हद तक कंप्रोमाइज होती है। एडेड शुगर क्या करता है? एडेड शुगर काफी हद तक आपके ब्लड शुगर को रेज कर देता है। सोडियम क्या करता है? सोडियम, एक्सेस सोडियम क्या करता है? ये वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है। वाटर रिटेंशन बढ़ाने से क्या होता है? आपका जो ब्लड प्लाज्मा लेवल होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? इससे भी हार्ट हेल्थ काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज होती है। तो जितनी भी कैलोरी होती है सैचुरेटेड फैट से, शुगर से या सोडियम इंटेक से, वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स सैचुरेटेड फैट से आप 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। थर्ड चीज बोला इन्होंने, फोकस किस पे होना चाहिए? वैरायटी पे होना चाहिए। वैरायटी पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग यानी कि 13 डिफरेंट टाइप्स के वाइटामिन की जरूरत होती है। तो एक फूड कभी भी इतने सारे जितने वाइटामिन कैरी नहीं करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन कैरी करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी? आपकी 100% रिक्वायरमेंट फिल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी। इसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी बोला गया है, कैलोरी डेंसिटी नहीं। न्यूट्रिएंट डेंसिटी का मतलब है कि इसमें एडिक्वेट लेवल पे यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए किसका? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब भी बैलेंस ही है। एक चीज और है इसमें, चौथा पॉइंट को वो काफी एम्फसाइज करते हैं, जिसमें है शिफ्ट टू हेल्दियर फूड बेवरेजेस चॉइस। इन्होंने बोला है कि जब वो शिफ्ट करते हैं क्या नाम है, हेल्दियर फूड एंड बेवरेज चॉइस में, तो उसमें काफी हद तक कंसीडर करना चाहिए उनके कल्चरल और पर्सनल प्रेफरेंसेस को। क्यों?
क्योंकि काफी हद तक क्या करते हैं, इजी बना देते हैं शिफ्ट को, यानी कि और काफी हद तक उसको मेंटेन भी कर सकते हो लंबे टाइम तक का। अभी मैंने वीडियो के शुरू में बताया था एक वर्ड था एप्रोप्रिएट कैलोरी लेवल, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सपोज किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी की जरूरत है डेली बेस पे, ठीक है। 2000 का 60 to 70% कितना हो गया, लगभग 1200 से 1400 कैलोरी, 1200 से 1400 कैलोरी कौन यूज करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% जो कैलोरी यूज करेगी बॉडी वो आरएमआर या बीएमआर के रूप में इस्तेमाल करती है। वो क्या होता है, आरएमआर का मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर का मतलब होता है बेसिल मेटाबॉलिक रेट, ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमारी बॉडी को फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे ब्रीदिंग हो गया या बहुत सारे आपके ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है, शरीर में अलग अलग सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ हमारा बॉडी जो चलता है वो केमिकल बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस पे चलता है, ठीक है। इन सब फंक्शनिंग को करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना इस्तेमाल करती है, वो लगभग 60 to 70%, यानी टोटल कैलोरी का 60 to 70% सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल होता है। किसमें, आरएमआर और बीएमआर में। अब होता क्या है, सपोज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको दिन का 2000 कैलोरी चाहिए होता है, वो क्या करते हैं वेट कट डाउन करते समय क्या करते हैं, वो 1000 कैलोरी या इससे भी कम लेते हैं, जैसे कैलोरी, ठीक है। तो मैंने बताया अगर वो 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और वो लगभग क्या करते हैं 1000 कैलोरी या इससे भी कम लेते हैं, जिसे कैलोरी डेफिशिएंट बोलते हैं, और वेट कट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। वेट कट डाउन कैसे करते हैं, वो एक्चुअल में वेट कट डाउन क्या करते हैं, वो काफी तक मसल्स हो गया, ठीक है, मसल्स लूज करते हैं, जिससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है स्लो हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं मसल्स को लूज करने के साथ में मसल्स में जो वाटर रिटेंशन होती है, यानी कि जो पानी होता है उसको भी क्या करते हैं वो कट डाउन करते हैं, यानी कि वाटर वेट को क्या करते हैं, वो वाटर वेट को कट डाउन करते हैं, जिससे उनका क्या होता है वेट कम होता है। अब वो जब नॉर्मल डाइट पे आते हैं कुछ टाइम के बाद अगर नॉर्मल डाइट पे आते हैं 3-4 महीने बाद, तो क्या करते हैं उन्होंने 10 किलो वेट कम किया जो होता है वो लगभग बहुत ड्रास्टिकली क्या करते हैं वो रिगेन कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन 3 महीनों में बॉडी का एक टेंडेंसी बन गया, हमारा बॉडी या माइंड जो है वो एक सर्वाइवल टूल की तरह काम करता है, ठीक है। तो बॉडी का टेंडेंसी क्या बना, बॉडी को उसने 3 महीने तक देखा कि वो कैलोरी डेफिशिएंट पे थी, तो बॉडी जब वो नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे या अपनी कैलोरी को इंक्रीज करेंगे, तो उनका वेट क्यों ड्रास्टिकली रिगेन होता है, क्योंकि सबसे पहले बॉडी क्या करती है वो अपने इमरजेंसी टैंक्स को फ्यूल करती है। इमरजेंसी जो टैंक्स होते हैं टैंक्स को फुल करती है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी किसी भी चीज को स्टोर कैसे करती है, वो फैट में कन्वर्ट करती है तब वो स्टोर करती है। तो सबसे पहले जब वो कैलोरी नॉर्मल कैलोरी पे आते हैं तो क्या करते हैं वो वेट रिगेन क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने इमरजेंसी टैंक्स को क्या करती है फिल अप करती है, जिससे उनका वेट जो होता है ड्रास्टिकली बढ़ता है। और साथ में जो वाटर जब वो स्टोर करेगी तो क्या करेगी वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक वर्ड है एप्रोप्रिएट कैलोरी लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलोरी का जो लेवल होना चाहिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मतलब इस तरह से क्या होता है, इस तरह से थोड़े टाइम के लिए जरूर कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। आगे नेक्स्ट टॉपिक है फूड लेवल। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है, उसमें वीडियो का नाम है हाउ टू रीड फूड लेवल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे इस तरह से कोई भी चीज अगर आप बाय करते हैं उसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, लिखोगे न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ किसी भी चीज का, तो कुछ इस तरह से एक पूरा इस तरह से एक डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें क्या होगा, ठीक है, उसे देख लेते हैं एक करके।
सबसे पहले इसमें आएगा ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट इस तरह से, उसमें आएगा, उसके बाद आएगा सर्विंग साइज, जैसे कि इसमें सर्विंग साइज कितना है 1। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये देखना कि सर्विंग साइज कितना है 1। क्यों? क्योंकि एक सर्विंग साइज में कितनी कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है 90। अगर यहां सर्विंग साइज 2 होता तो टोटल कैलोरी कितना होता है, आप 90 से मल्टीप्लाई कर लो 2 का, कितना हो जाएगा 180। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले देखना सर्विंग साइज उसका 1 होना चाहिए। दूसरा यहां पर है कैलोरी, टोटल कैलोरी। टोटल कैलोरी में इसके पैरामीटर्स है कुछ। अगर कोई भी फूड आप लेते हैं उसका कैलोरी जो होगा, अगर 40 यानी कि टोटल कैलोरी से 40 कैलोरी से कम मिल रही है तो वो किस में कंसीडर करते हैं, वो लो कैलोरी फूड में कंसीडर करते हैं। अगर वो फूड 100 कैलोरी के आसपास प्रोवाइड कर रहा है तो काफी हद तक क्या हुआ, फूड मॉडरेट कैलोरी वाला हो गया। अगर कैलोरी 400 प्लस है तो किस में कंसीडर होगा, वो हाई कैलोरी फूड में। अब बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है ना कि आप दिन भर में क्या करते हैं, तो वो लिस्ट में सिर्फ 2-3 चीजें थमा देते हैं कि हम दिन में ये लेते हैं, लेकिन वो एक बिस्किट के पैकेट को, छोटे से बिस्किट के पैकेट को भी नहीं देखेंगे, वो लगभग 400 से 500 कैलोरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो और वो किस में आ गया 400 कैलोरी, मैंने बताया 400 प्लस कैलोरी जो होगा फूड, वो किस में कंसीडर होता है, हाई कैलोरी फूड में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, है ना, और आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए। उसके बाद आता है इसमें टोटल फैट। टोटल फैट में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट मैंने बताया था वो फैट जो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बहुत सारा सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करने से क्या होता है, काफी हद तक क्या होता है, हार्ट डिजीज के क्या हो सकते हैं, रिस्क को बढ़ा देता है। ट्रांस फैट भी एक्ट करता है सैचुरेटेड फैट की तरह, और इवन ये इससे भी ज्यादा वर्स्ट है, इसलिए ट्रांस फैट जो होना चाहिए वो अवॉइड करना चाहिए। तो यहां सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से कितनी कैलोरी मिल रही है आपको, लगभग 0 ग्राम। तो इसको भी देखना कि आपको जो टोटल फैट है उसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का कंट्रीब्यूशन कितना है, कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल ना हो। उसके नीचे आ गया कोलेस्ट्रॉल और सोडियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल और सोडियम का क्या देखना कि इससे कितनी कैलोरी प्रोवाइड हो रही है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह से क्या है, फैट का कजन है। ठीक है, और बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल क्या कर सकता है, वो काफी हद तक क्या करता है, वो भी हार्ट हेल्थ को काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करता है। सोडियम, सोडियम को आप सॉल्ट की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, तो सोडियम कैलोरी को भी देखना कि सोडियम से कितना कैलोरी मिल रहा है, क्योंकि एक्सेस सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके नीचे आ गया टोटल कार्ब्स, आपको कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। और उसी तरफ अगर आप पैकेट फूड पैकेट में देखेंगे तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स वाला कॉलम होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो कार्ब्स हैं उसके सोर्सेज क्या हैं। उसके सोर्सेज अगर वेजिटेबल, फ्रूट्स और पोटैटो है या ग्रेन है तो बेस्ट सोर्सेज हैं। उसके नीचे आ गया डाइटरी फाइबर, सिर्फ डाइटरी फाइबर आपको कार्ब से ही मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डाइजेशन और हेल्थ में। तो इसको भी कंसीडर करना कि आपको कितना कैलोरी डाइटरी फाइबर से मिल रहा है। शुगर का इंटेक कितना है या शुगर का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल कार्बोहाइड्रेट में, ये कम से कम होना चाहिए। एडेड शुगर क्या करता है, एडेड शुगर काफी हद तक आपके ब्लड शुगर को क्या करता है, रेज कर देता है। प्रोटीन, कितना कैलोरी आपको प्रोटीन से मिल रहा है। उसके बाद आ गया यहां पर शुरू में ही कैलोरी फ्रॉम फैट। हमारा एम जो होना चाहिए, जो फैट से कैलोरी मिले काफी हद तक कम हो, क्योंकि क्या करता है, ज्यादा फैट क्या करता है, वो हार्ट डिजीज और कैंसर को क्या करता है, उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब आ गया इसमें ऊपर देखेंगे विटामिन ए और विटामिन सी। यहां पर हमारा एम कितना होना चाहिए, विटामिन लगभग 100% होना चाहिए। और ये जो भी कैलोरी निकाली गई है उसका बेस क्या है, उसका बेस है 2000 कैलोरी डाइट पर डे के हिसाब से।
और ये काफी हद तक क्या कर सकती, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अगर एक पर्सन का 100 किलो वेट होगा, उसकी कैलोरी काउंट अलग होगा, किसी का 60 केजी होगा तो उसका कैलोरी काउंट अलग होगा। एक इसमें कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल फैट जो है वो लगभग 65 ग्राम से कम होना चाहिए अगर वो 2000 कैलोरी पर डे के हिसाब से लेता है। अगर उसका कैलोरी काउंट जो है 2500 है तो वो 80 ग्राम तक जा सकता है। किसमें? टोटल फैट में। सैचुरेटेड फैट 20 ग्राम, किसके लिए? जो 2000 कैलोरी ले रहा है पर डे के हिसाब से, या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2500 कैलोरी लेने वाले के लिए सैचुरेटेड फैट वो 25 ग्राम तक जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल लगभग 300 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी कैलोरी काउंट हो। सोडियम इसी तरह से, सोडियम लगभग 2 ग्राम से लेकर 2.4 mg तक का, क्या 2 ग्राम से लेकर 2.4 ग्राम तक ले सकते हैं, यानी कि जिसे 24 mg तक बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फूड लेवल्स को रीड आउट कर सकते हैं।